कर्मचारी एकता जिंदाबाद, राजस्व कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 250 ग्रेड पे लेके रहेंगे, सरकार तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखिए, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी ने एक दिनों का एक तरह से कह सकते हैं बड़ा सांकेतिक एक तरह से हड़ताल, एक तरह से कह सकते हैं और लोकतांत्रिक हड़ताल जो गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू होकर पूरा बिहार में कर्मचारियों ने एक तरह से बड़ा सा देखिए हड़ताल इनकलाब जिंदाबाद, राजस्व कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 250 ग्रेड पे लेके रहेंगे, 250 ग्रेड पे लेके रहेंगे, गृह जिला पदस्थापन लेके रहेंगे, सरकार तुम्हें सुनना होगा। चलिए देखिए, काफ़ी कह सकते हैं, देखिए बैकबोन ऑफ बिहार के भूमि का बैकबोन होते हैं ये कर्मचारी, लेकिन क्या वजह है कि सड़कों पर आना पड़ रहा है और एक दिन का एक तरह से हड़ताल करना पड़ रहा है। क्या कहिएगा, सब कुछ सड़कों पे ही मतलब कि धरना से ही निपटेगा, सरकार देगा? क्या चैलेंजिंग आती है आप लोगों का? सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो मजबूरन हमारे पास एक अधिकार है जो हड़ताल के द्वारा हम लोग अपना मांग को रखते हैं सरकार के समक्ष। बस एक मांग रखे हैं कि जो मांगे हमको पूर्व में जिसमें ज्ञापन समझौते हस्ताक्षर हुए हैं मुख्य सचिव सर का, वो मांगे पूरी कर दी जाए। उसी मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना था। जी, क्या आप लोग मेमोरेंडम दे दिए डीएम साहब को? बिल्कुल, ज्ञापन अभी सौंप के सर आए हैं, सर के द्वारा बोला गया है कि हम इसको ऊपर अभी फॉरवर्ड कर देते हैं, बाकी आप लोग काम करिए। क्या मुख्य मांगे आप लोग? मुख्य मांगे है कि हम लोग का ये जिला स्तरीय पद है, सारे राजस्व कर्मचारियों को जिला में पदस्थापन किया जाए। उसके बाद हम लोग अल्प ग्रेजुएट पोस्ट हैं लेकिन हम लोग को अल्प वेतन दिया जाता है, ग्रेड पे 2800 किया जाए और हम लोग को छुट्टी के दिन काम लिया जाता है। छुट्टी के दिन हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी लाइफ है, ज़िंदगी है। छुट्टी के दिन हम लोग को कार्य से मुक्त रखा जाए। जी, पिछले 6 मंथ से हम लोग सारे राजस्व कर्मचारी 400 से 500 किलोमीटर दूरी पे आए हुए हैं। 6 मंथ से पिछले नहीं घर गया, छुट्टी नहीं मिला। पिछले 6-7-8 महीने से आप लोग तो SIR FIR लगातार हम लोग शुरू SIR किए, फिर राजस्व महाअभियान किए, फिर इलेक्शन किए, फिर उसके बाद अभी FR कर रहे हैं। रेवेन्यू का काम नहीं हो पाता है जिसके लिए हम लोग पे कार्रवाई होती है और अलग अलग विभागों का हम लोग को काम सौंप दिया जाता है। ये सारी चर्चाएं हुई हैं और हम लोग आज एक दिवसीय धरना अभी समाप्त कर रहे हैं। सांकेतिक धरना था। ये देखिए, एक तो मान लीजिए सांकेतिक सिंबॉलिकल धरना है, लेकिन आज के धरना से कुछ नहीं होगा तो बड़ा कुछ करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल करने के लिए सोच लिए हैं, सोच नहीं रहे हैं। हम लोग को आज जिला मुख्यालय पे सांकेतिक धरना के रूप में उपस्थित हुए थे और 9 फरवरी 2026 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए गर्दनीबाग पटना जा रहे हैं। पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारी, क्योंकि पिछले साल जो अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा बात हुई थी, वार्ता हुई थी, उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि पिछले 8 महीने से मांग को पूरा नहीं किया गया है और गृह जिला का कैडर होते हुए भी दूसरे जिला में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पोस्टिंग कर दिया गया है, जिसके कारण पिछले 6 महीना से हम लोग परिवार से नहीं मिले हैं और हमेशा समस्या बना हुआ रहता है। और इसी को लेकर आज जिला मुख्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे और अब हम लोग एक दिवसीय धरना को समापन की ओर जा रहे हैं और समाप्त कर दिए हैं ज्ञापन सौंप कर। चलिए, बहुत भाई हम लोग गृह जिला पदस्थापन 2800 ग्रेड पे वेतन के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साल भर से, पिछला बार भी हड़ताल किए, सरकार के द्वारा वार्ता हुआ लेकिन अभी तक उसका कोई कार्य नहीं किया गया। कल सभी साथी जितने शिद्दत से अभी तक हम लोगों ने सभी ने FR का काम किया है, उतने ही शिद्दत से, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे और कल जो औसत प्रदर्शन है उससे बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। अंत में हमने डीएम साहब को यह भी बोला कि जब तक रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में सुधार नहीं होगा, जब तक हम लोग का परफॉर्मेंस पुअर ही रहेगा। तो वो बोले कि अब समय समाप्त हो गया, तुम लोग जाओ, लेकिन हमने ये बात रख दी है। लेकिन कल सभी साथी मन से प्रयास करेंगे ताकि जो हमारे साथी पर स्पष्टीकरण हुआ है उसको वापस ले लिया। ये जामिया लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ का जो एक दिवसीय कह सकते हैं धरना प्रदर्शन है और ख़ास तौर पर इनका जो डिमांड्स है एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी जो सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को देखा जाता है कि वो काम किसी और के लिए एक तरह से कहा जाता है, उनका जॉब होता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन अलग अलग काम कराया जाता है। देखिए, तमाम यहाँ पर पूरे पश्चिमी चंपारण का तमाम ये भूमि राजभूमि सुधार कर्मचारी के यहाँ पर
कर्मचारी हैं और एक तरह से एक दिवसीय धरना दे रहे हैं पश्चिमी चंपारण यानी कि कलेक्ट्रेट डीएम के ऑफिस के पास। ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि आप लोग की मांग काफ़ी जायज़ है और जैसा देखा जा रहा है कि कोई भी कर्मचारी को, खास तौर पर भूमि सुधार कर्मचारी जो हैं आप लोग, वो खास काम के लिए, भूमि से संबंधित के लिए आप लोग तरह से असाइन है, लेकिन देखा जाता है कि अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है, यानी एक तरह से भेड़ बकरी की तरह से किसी काम में लगा दो। तो क्या आप कहना चाहते हैं आप लोग? विभाग द्वारा जो भी कोई काम आता है, ऊपर से कभी ऑर्डर आ जाता है कि ये काम करना है, एफआर करना है, कभी कुछ करना है, तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होता है कि हम लोग विभाग का अपना काम करें, जो दाखिल खारिज या और भी जो है राजस्व से संबंधित काम, जो मूल काम होता है, तो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ काम है उससे भी है, यानी ज़मीन से जो भी जुड़ा हुआ काम होता है हम लोग उसको करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि किसको किया जाए किसको नहीं, एक आपाधापी चलते रहता है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सब में बहुत असंतोष का भावना जगा हुआ है। हम लोग को 8 महीना पूर्व जो है राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा वो दिया गया था कि आपकी जो है मांग ये पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक 8 महीना बीतने के बाद एक भी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए सभी राजस्व कर्मचारियों में असंतोष की भावना है और इसके लिए हम लोग आज जिला पदाधिकारी के समक्ष एक दिन का सांकेतिक धरना पे बैठे हैं। हम लोग अंचल से जुड़े हुए हैं, अंचल के कर्मी हैं, ग्राउंड लेवल पे जो भी जो भूमि से संबंधित होता है वो हम लोग से काम लिया जाता है। भूमि से संबंधित में कौन सा काम करते हैं? दाखिल खारिज है, परिमार्जन है और भी शाम है, जैसे कृषि से संबंधित भी फार्मर रजिस्ट्री वगैरह चल रहा है। उसके अलावा आपदा है, इलेक्शन में हो गया ड्यूटी, या उससे पहले जो SIR का काम हुआ था उससे सहमत हो गया था, है जो भी लोक शिकायत हो गया है, या किसी को भूमि विवाद हो गया है, जनता दरबार हो गया, LPC हो गया, बहुत सारे काम अनगिनत। आप लोग का मतलब जैसे कि असाइन जो आपका जो काम जैसे जॉब आपने ज्वाइन किया होगा, तो मुख्य काम क्या था आप लोग का? मुख्य काम कोई एक फिक्स नहीं है हम लोग का, ठीक है, बहुत सारा काम है जो बहुत भिन्न प्रकार के हम लोग से काम लिया जाता है। जो भी ग्राउंड लेवल से अगर सरकार को या फिर हमारे जिला में कोई भी रिपोर्ट लेना हो तो राजस्व कर्मचारी को ही दिया जाता है और राजस्व कर्मचारी के जो रिपोर्ट के आधार पे ही ऊपर का जो है बढ़िए उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। जिस समय हम लोग ज्वाइन किए ड्यूटी उस समय हम लोग का होम जिला था। उस समय इस नियमावली के विरुद्ध हम लोग का स्थापना किया गया। यहाँ से हमारा कैमूर होम जिला हुआ 500-550 किलोमीटर हुआ। मतलब हमें यदि एक दिन के काम के लिए जाना होगा घर तो हमें 3 से 4 दिन का छुट्टी लेना होगा, जो सरकार द्वारा दिया नहीं जाता है। जब से हम लोग का लगा है, जब से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए पश्चिमी चंपारण में, तब तक कभी इस राजस्व महाअभियान, कभी वो राजस्व महाअभियान, कभी SIR, कभी कुछ हमेशा काम सरकार लेते रहते हैं। सरकार काम ले ठीक है, मंजूर है, लेकिन जो हम लोग के मुख्य मांग है, जैसे होम जिला में पदस्थापन, होम जिला में पदस्थापन न हो सके तो गृह जिला के बगल में पदस्थापन करें। ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे कम से कम हमें दिया जाए, एक जो निश्चित हम लोग का मानदेय हो जिससे कि हम अपना घर का गुजर बसर कर सके, ठीक है। अभी जो पेमेंट मिलता है हमें 1900 ग्रेड पे, उस आधार पे हमें कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल से हमें घूमने के लिए हम तेल अपना भरा के जाते हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी यहाँ पे दिया गया। अभी जो फार्मर ID वाला काम हो रहा है, हम लोग सुबह 7 बजे 6 बजे 7 बजे से निकलते हैं और शाम को 7 बजे घर पे वापस आते हैं। इसमें हर प्रत्येक तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऊपर से हम लोग फार्मर ID में इधर लगे हुए हैं, उधर से दाखिल खारिज का भी काम, पूरा राजस्व विभाग का भी काम करना है। यदि काम पेंडिंग जाता है तो सरकार दबाव डालता है कि काम पेंडिंग गया, आप पे कार्रवाई होगा ही होगा। जबकि हाँ, पॉलिटिकल जवाब बहुत यहाँ पे है। और एक आदमी को 4 से 5 पंचायत का प्रभार दिया गया है, जो बिल्कुल नियम संगत भी नहीं है, क्योंकि हम भी एक आदमी है, हम मानव है, हम मशीन नहीं है कि लगातार काम करते हैं। ऐसा तो देखा जाता है कि प्राइवेट कंपनीज में एक तरह से जो एम्प्लॉई होते हैं वो किसी तरह काम कराया जाए, तो कहीं ना कहीं तो आप तो सरकारी काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उस तरह से फैसिलिटी होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अंचल में बैठने के लिए एक राजस्व कर्मी के लिए कोई कक्ष भी नहीं है, ठीक है, और ना कोई सुविधा है। अपना पंचायत लोगों का 40-40 किलोमीटर दूर पंचायत है। हम लोग को प्रत्येक दिन जांच वगैरह या जो भी अपना राजस्व काम के लिए जाना होता है, उसमें ना हम लोग को तो मतलब कोई भत्ता देता है ना ये, ठीक है। और हम लोग काम करने के लिए पीछे नहीं हैं, हम लोग काम करेंगे, लेकिन राजस्व विभाग में इतनी कार्य की विविधताएँ हैं, इतने तरह के काम हैं, 26-27 तरह के काम है। सारा जांच करना हो, ये करना हो, प्लस में कैंप मूड में, और अगस्त से लगातार कंटिन्यू कैंप मूड में काम कराया जा रहा है और छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। जब भी कैंप स्टार्ट होता है, शनिवार से स्टार्ट होता है, संडे का छुट्टी हम लोग का ये कर देते, राष्ट्रपति तबकाश भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से पूरा हम लोग एकदम मानसिक एकदम ग्रसित हो चुके हैं, एकदम तनाव स्थिति में रहते हैं।
देखिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैं बात देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो काम करता है, काम करते करते इंसान थक भी जाता है। देखिए आप थोड़ा सा ये दिखाइए, इसके थोड़ा पढ़ के बताइए क्या आप लिखे हैं। आप लोग इधर घुमा के इधर दिखाइए। हाँ, ये राजपत्रित अवकाश रविवार होता है। उस दिन भी हम लोग से काम ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। कभी एफआर के नाम पे, कभी राजस्व महाअभियान के नाम पे, कभी एसआईआर के नाम पे, कभी इलेक्शन बोर्ड में चले। पिछले जून से कंटिन्यू हम लोग से लगातार 8 महीने तक एक भी बिना छुट्टी दिए हुए काम लिया जा रहा है। हम लोग भी आदमी हैं, रोबोट की तरह काम नहीं लिया जाए। एक तो हम लोग को गृह जिला से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित कर दिया गया है, जिससे घर आने जाने के लिए भी एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता है। एक दिन आने जाने में ही लग जाता है, 2 दिन का ही छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। शनिवार या रविवार को ही का छुट्टी होता है, उस दिन शनिवार से इनका महाअभियान स्टार्ट हो जाता है। विभाग के द्वारा हम लोग को 8 मंथ पहले ही एक आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को जल्द ही गृह जिला में पदस्थापित किया जाएगा और 2800 ग्रेड पे दिया जाएगा। 8 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोग को कोई भी मांग पूरा नहीं किया गया है। हम लोग की मांग को बिल्कुल दरकिनार करते हुए हम लोग को अभ्यर्थित किया जा रहा है। बिल्कुल मतलब न किसी भी टाइप का बिना संसाधन दिए हुए हम लोग से ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। एफआर के नाम पे एफआर के नाम पे हम लोग का काम करवाया जाता है। जब एफआर खत्म होता है तो दाखिल खारिज परिमार्जन पेंडिंग हो जाता है। उसके एवज में वरीय पदाधिकारी का डांट सुनना पड़ता है, कार्रवाई होता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। फिर जब इधर दाखिल खारिज परिमार्जन में लगते हैं तो फिर दूसरे कैंप बोर्ड में डाल जाता है। मतलब हर एक काम आप पिछले 8 मंथ से हर एक काम को कैंप बोर्ड में लाकर किया जा रहा है और हम लोग बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। एक तरह से तो प्राइवेट कंपनीज में टारगेट दिया जाता है, टारगेट को ये करिए, टारगेट तो वो टारगेट। तो आप लोग सरकारी जॉब में तो इसमें एक तरह से कैंपिंग मोड में लगातार हो रहा है, तो आप लोग को तो राहत होना चाहिए ना, कुछ एक तरह से छुट्टियाँ होना चाहिए, आपकी डिमांड जो हो उसको पूरा होना चाहिए। पिछले 8 महीने से किसी भी टाइप का कोई छुट्टी नहीं है। जून में एसआईआर स्टार्ट हुआ, जून से लेकर अगस्त तक एसआईआर चला, अगस्त के बाद अक्टूबर में इलेक्शन मोड में चला गया। इलेक्शन मोड जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद माननीय मंत्री जी का आदेश हो गया कि 31 दिसंबर तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर जैसे ही खत्म हुआ, 6 जनवरी से एफआईआर का काम कर रहे हैं लगातार। और इसके बीच में हम लोग का अपना विभागीय काम भी करना होता है, जैसे दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन हो गया, हाई कोर्ट का मामला हो गया, सिविल कोर्ट का मामला हो गया, जिला जनता दरबार, मंडल जनता दरबार, सभी का काम इसमें पेंडिंग हो है तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। एक और चीज़ है, तो तमाम सरकारी ऑफिसर्स को मैं देखा रहा हूँ, बड़ा दबाव हो रहा है, मेंटली तौर पर वो टॉर्चर्ड हो रहे हैं। कभी किसी तरह कोई घटना घट सकता है। नहीं, देखिए हम लोग वरीय पदाधिकारी सम्मान करते हैं, हम लोग काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन उसका एक भी तरीका होता है कि छुट्टी के दिन कम से कम हम लोग को छुट्टी दिया जाए। अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से आदमी प्रताड़ित होता है, जिससे काम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोग का विभाग से, सरकार से यही मांग है कि हम लोग को भी मानव की तरह काम लिया जाए और हम लोग को जो जेन्युइन मांग है, जैसे गृह जिला में पदस्थापन 2800 ग्रेड पे, वो अविलंब दिया जाए।